हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ब्राइट कोचिंग लुकागंज के यूट्यूब चैनल पर। मैं कुलदीप आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के मानव स्वास्थ्य एवं रोग का दूसरा भाग आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं। जैसा कि हमने पिछले बार में पढ़ा था कि क्या होता है रोग, प्राचीन काल से रोग के बारे में क्या अवधारणाएं रही है, कैसे उसको गलत साबित किया गया और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमको बीमार कर सकते हैं, इन सब के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम उसके आगे से पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये अध्याय है इसमें दो पार्ट हैं, एक तो मानव स्वास्थ्य के बारे में, दूसरा रोग के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ रोग के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, अभी तक हमने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा नहीं की थी। तो आज हम स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना शुरू करेंगे कि आखिर स्वास्थ्य क्या होता है। वह स्वास्थ्य शब्द जिसका प्रयोग हम अक्सर कर देते हैं, जैसे आप जा रहे हो, कोई आपसे बोले कि आप कैसे हैं, तो कहेंगे आप एकदम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं। तो क्या है हेल्दी होना, क्या है फिट होना, आज हम यहाँ पे समझते हैं इसको आगे, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से, यानी कि हेल्थ, ठीक। देखिए, हम जो हैं अक्सर जो है ऐसे अपने बातों में या आम बोलचाल की भाषा में स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य होने का मतलब ये नहीं है कि आप बस, अगर आप रोग मुक्त हैं, मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का रोग आपको नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी किसी प्रकार का रोग आपको नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप क्या हैं, स्वस्थ हैं। आप हाँ ये कह सकते हैं कि आप रोग मुक्त हैं, लेकिन रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना दोनों ही क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। ना ही आप ये कह सकते हैं, अगर आप शारीरिक रूप से, ठीक, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मतलब आप दिखने में एकदम फिट दिख रहे हैं, तो इसका भी मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं फिजिकली फिट हूं, मैं शारीरिक रूप से क्या हूं, फिट हूं। आप ये कह सकते हैं मुझे कोई डिसीज नहीं है, मैं डिसीज फ्री हूं, मैं रोग मुक्त हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप स्वस्थ हैं। अगर हम जानना चाहें कि स्वस्थ क्या होता है, हम कब स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने जो स्वस्थ होने की परिभाषा बताई है वो इस प्रकार है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, जी हाँ, तीसरा भी बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ शारीरिक रूप से, ना सिर्फ मानसिक रूप से, बल्कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होता है तभी उसको हम पूरी तरह से स्वस्थ होने की क्या कहते हैं, उसको हम स्वस्थ होने की संज्ञा दे सकते हैं, उस व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ रोग का ना होना या शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ये स्वस्थ होने की निशानी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत ही फिट है, देखने में बहुत ही 6 फुट का है, अच्छी एकदम बॉडी बना के बैठा है, एकदम सलमान खान जैसे है, लेकिन मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब है, मतलब मानसिक रूप से वो ना पढ़ सकता है, ना समझ सकता है, छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले सकता है, तो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। हाँ, वो फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से फिट है, लेकिन वो मेंटली जो है वो फिट नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य उसका खराब है, तो वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं फिजिकली फिट है, मतलब शरीर से भी अच्छा है, दिमाग से भी एकदम अच्छा है, लेकिन वो अपने में रहता है, किसी से बात करना उसको पसंद नहीं है, पड़ोसियों से उसकी बिल्कुल नहीं बनती है, समाज में रहना उसको पसंद नहीं है, यानी सामाजिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, तो वह भी बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं कह सकते उसको हम, ठीक। अगर हमको किसी को हेल्दी कहना है, स्वस्थ कहना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बहुत ही इंपॉर्टेंट सामाजिक रूप से, इन तीनों रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इसमें से किसी भी एक चीज की कमी होने पर उस व्यक्ति को हम हेल्दी यानी स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति जो होगा वो इन तीनों मापदंड को जब पार कर लेगा तभी क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा, ठीक है। तो स्वस्थ होने की परिभाषा क्या है, हेल्दी होने की परिभाषा क्या है, WHO के अनुसार, कोई रटी रटाई कोई किसी कहने पर नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो बताया है कि कोई व्यक्ति तभी हेल्दी कंसीडर होगा, स्वस्थ कहलाएगा, जब वो शारीरिक रूप से यानी फिजिकली, मानसिक रूप से यानी मेंटली
और सामाजिक रूप से यानी सोशली क्या होगा, फिट होगा, स्वस्थ होगा, तभी वो कंप्लीटली क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, रोग मुक्त होना अलग बात होती है, डिसीज फ्री होना अलग बात है, किसी व्यक्ति की कोई बीमारी नहीं वो अलग चीज है, लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है इसके लिए उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। ठीक, देखिए अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं एक बार कि आप जरूर से जरूर एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते रहिएगा। आज आप पूरा दूसरा पेज पढ़ना शुरू करिएगा इस चैप्टर का, तो जो जो बात मैं यहां बता रहा हूं वो बात आपको लिखी हुई है, एक बार उसको आप पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, उसको पढ़ने के बाद जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, हूबहू एक एक चीज मैं एक एक लाइन आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो स्वस्थ, यहाँ पे स्वस्थ होने की परिभाषा ये थी, आप सभी याद रखिएगा कि जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है तभी वो क्या कहलाता है, स्वस्थ कहलाता है। ठीक, और स्वस्थ होने से लाभ क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, याद रखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पे पढ़ाता हूं, ठीक, और मैं आके यहां पे 3 से 4 लेक्चर प्रतिदिन देता हूं, तब जब मैं पूरी तरह से क्या हूं, स्वस्थ हूं। लेकिन कल को अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी उत्पादकता मतलब 3 से 4 लेक्चर बनाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, घट हो जाएगी। या तो 1-2 लेक्चर बनाऊंगा या तो बनाऊंगा ही नहीं, मतलब मेरे द्वारा दी जाने वाली जो सेवाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब भी कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, तीनों प्रकार से स्वस्थ रहता है, तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, मतलब वह जो भी कार्य करता है वो उसमें अपना 100% देता है। ठीक, और क्या होता है, जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से क्या कर सकता है, जितना वो श्रम कर सकता है, जितनी उसकी क्षमता है वो दोनों को परफॉर्म कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो दिन भर क्या कर सकता है, 12 घंटे मेहनत कर सकता है तब जब वो स्वस्थ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे जो दिमाग से काम कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है या कोई दूसरा कार्य कर रहा है जो मानसिक रूप से हो रहा हो, वो तभी कर सकता है जब क्या होगा, वो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा। ठीक, साथ ही साथ इससे और क्या फायदा होता है, इससे शिशु मृत्यु दर में भी कमी आती है। ठीक, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, हम जानते हैं कि विश्व में आज भी जब बच्चों का जन्म होता है तो कई बच्चे जन्म के समय क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका एक प्रमुख कारण होता है मां का स्वास्थ्य खराब होना। ठीक, अगर जन्म देने वाली मां का स्वास्थ्य सही रहेगा तो जाहिर सी बात है पैदा होने वाले शिशु का भी स्वास्थ्य क्या होगा, एकदम अच्छा रहेगा। तो जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो शिशु मृत्यु दर में भी क्या आती है, कमी आती है। ठीक, तो ये स्वास्थ्य की एक थोड़ी सी परिभाषा है। परिभाषा क्या है, एक जनरली वर्ड है। आज से अगर आप यूज करेंगे कि मैं स्वस्थ हूं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी क्या हो, स्वस्थ हो, तभी क्या कहलाएंगे आप, हेल्दी यानी स्वस्थ कहलाएंगे। ठीक, और तभी क्या होगा, आप अपने काम को 100% अंजाम दे पाएंगे, अन्यथा आपको क्या होगी, सारे काम में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक, चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और है आपके मन में आना चाहिए कि जिस स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, जिस स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो कैसे रहें। कैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है वो संतुलित भोजन और व्यायाम यानी एक्सरसाइज। ठीक, संतुलित भोजन मतलब बैलेंस डाइट और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, दोनों को अगर करता है तो बहुत चांसेस है कि वह व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ होगा। देखिए इसमें से हम एक चीज तो कर लेते हैं, चलिए हम खाना खा लिए, लेकिन यहां पे वर्ड है संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। संतुलित भोजन का मतलब ये नहीं कि आप खूब अच्छा खा रहे हैं, आपको खूब पनीर मिल रहा है, आपको चिकन मिल रहा है तो आप सोच रहे हैं कि हाँ संतुलित भोजन है। नहीं, वह भोजन संतुलित नहीं है। यहाँ संतुलित भोजन कहने का अर्थ है कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन सब की एक संतुलित मात्रा मौजूद होनी चाहिए, और वही भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक, और व्यायाम
यहाँ पे हर व्यक्ति को अपने कार्य के अनुसार व्यायाम करना आवश्यक होता है। अपने कार्य के अनुसार कहने का मतलब है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करता है। एक छोटा बच्चा जो है उसको व्यायाम की अलग आवश्यकता है, एक दिन भर काम करने वाले की आवश्यकता अलग है, एक बैठ करके काम करने वाले की आवश्यकता अलग है। ठीक, तो हर व्यक्ति जब संतुलित भोजन और व्यायाम को अचीव कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य खुद ब खुद क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमको एक चीज का और ध्यान रखना है, वो है निजी स्वच्छता। निजी स्वच्छता मतलब पर्सनल हाइजीन। कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी स्वच्छता के ऊपर ध्यान दे। ये नहीं कि आप 10-10 दिन नहा ही नहीं रहे हैं, ब्रश ही नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप खाना अच्छा खा रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं, आप फिट रहेंगे। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल हाइजीन, निजी स्वच्छता का भी ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास जहां वो रहता है, जिस परिवेश में, वह भी क्या रहे, स्वच्छ रहे। ठीक, तो स्वस्थ होने के लिए ये कुछ हमारे पास ऐसे मापदंड हैं जिसको अगर हम पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। यही आपकी एनसीईआरटी में भी क्या हुआ है, मेंशन हुआ है। ठीक, चलिए अब हम दूसरे वर्ड पर जाते हैं जो कि है रोग। ठीक, देखिए यहां पे रोग जिसको आप बीमारी कहते हैं, ठीक, रोग की तरफ बढ़ते हैं, डिसीज की तरफ, कि आखिर रोग क्या होता है या डिसीज क्या होती है। कहते हैं कि हम बीमार हो गए, हमको रोग हो गया। ठीक, तो ये क्या होता है, कब हम कहते हैं कि हम बीमार हो गए या कब हम कहेंगे कि रोग हो गया। देखिए, जब शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र सुचारू रूप से कार्य ना करे और विशिष्ट लक्षण प्रकट करे, ऐसी दशा रोग कहलाती है। ठीक, रोग की परिभाषा जो है वो ये है कि जब शरीर का कोई अंग, ठीक, मतलब शरीर का कोई अंग, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, ठीक, तो ये हमारा क्या है, एक अंग है। ठीक, ये हमारा अंग या अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा पाचन तंत्र, जैसे हम खाना पचाते हैं, वो कोई एक अंग से मिलकर नहीं बना, वो बहुत सारे अंग से मिलकर के बना हुआ है। उसमें मुख है, आमाशय है, आंत है, तो ऐसे ढेर सारे अंग मिलकर के पाचन तंत्र बनाते हैं ना। तो अंग या अंग तंत्र सुचारू रूप से कार्य न करे। सुचारू रूप से कहने का मतलब है प्रॉपर ढंग से। ठीक, तो यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य ना करे और विशिष्ट लक्षण प्रकट करे। ठीक, चलिए मैं इसको उदाहरण समझाता हूँ, फिर इस लाइन को फिर समझते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कल को क्या हो, मुझे जुकाम हो जाए। ठीक, अब अगर जुकाम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरी जो श्वसन तंत्र है, मतलब जिससे मैं सांस लेता हूँ, उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, मुझे सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो मतलब ये जो मेरा अंग तंत्र है यानी श्वसन तंत्र, वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा और विशिष्ट लक्षण प्रकट करेगा। विशिष्ट लक्षण मतलब कैसे पता चलेगा आपको जुकाम हो गया, आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे ना, आपकी नाक जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक, आपको गले में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर दर्द होगा, आंख और नाक से पानी गिरने लगेगा। तो ये कुछ लक्षण है ना जब आप कहेंगे कि आप बीमार हो गए। ठीक, तो याद रखिए जब भी कोई रोग होता है तो पहली बात, शरीर का कोई अंग या शरीर का कोई अंग तंत्र क्या करता है, काम करना बंद नहीं करता है। उसका काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ा सा क्या जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है। ठीक, और विशिष्ट लक्षण प्रकट होता है। भाई आपको कैसे पता चलेगा आपको जुकाम हो गया, कोई ना कोई लक्षण होगा तभी ना आपको पता चलेगा। जैसे जुकाम हो गया, आपकी नाक और आंख से पानी गिरने लगा, सिर दर्द होने लगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो ये क्या है, ये विशिष्ट लक्षण है। ठीक, तो समझिए इस बात को, जब शरीर का कोई अंग, ठीक, कोई अंग हो या अंग तंत्र हो, सुचारू रूप से कार्य न करे, मतलब प्रॉपरली जो है वर्क करना बंद कर दे
और विशिष्ट लक्षण मतलब हर रोग का एक लक्षण होता है, तो वो रोग का लक्षण क्या करे, प्रकट करे। तो ऐसी दशा को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं, डिसीज कहते हैं। ठीक, अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप बताते हैं ना कि डॉक्टर साहब हमको सिर दर्द है या बदन दर्द है या पेट में दर्द है। तो ये सिर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, ये सब क्या है, यही वो विशिष्ट लक्षण है जिसको जान करके डॉक्टर समझ जाता है आपको कौन सी बीमारी है। अब डॉक्टर के सामने जाके आप चुपचाप बैठे रहेंगे, डॉक्टर कभी नहीं पता कर पाएगा आपको क्या हुआ, आपको आपके विशिष्ट लक्षण बताने होते हैं। तो हर रोग में क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण। और जब भी कोई रोग होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई शरीर का अंग या अंग तंत्र क्या करेगा, सुचारू रूप से काम करना बंद कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ये रोग की परिभाषा है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बातें समझ में आई। चलिए अब आगे समझते हैं कि ये रोग होते कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद और कुछ रोगों के बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहले जानते हैं कि ये रोग कितने प्रकार के होते हैं। आइए मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक, देखिए रोग जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो डिसीजेज होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक जिसको कहते हैं संक्रामक, यानी इन्फेक्शस, दूसरा असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शस। ठीक, तो रोग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक, यहां समझते हैं संक्रामक क्या होता है, फिर समझते हैं कि असंक्रामक क्या होता है। ठीक, देखिए इसकी परिभाषा मैं एक लाइन बताता हूं। ऐसे रोग जो किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, या और शब्द बोल देता हूं, में फैलते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक, जैसे समझिए इस बात को, ऐसे रोग जो किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा रोग कोरोना फैला हुआ है। ठीक, तो अब कोरोना फैलता कैसे है, जैसे किसी एक व्यक्ति को कोरोना है। ठीक, यहां देखिए मैं आपको यहां समझाता हूं डायग्राम से। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसको क्या है, कोरोना है। ठीक, अब क्या है, ये खांस रहा है और छींक रहा है, तो क्या हो रहा है, कोरोना के वायरस फैल रहे हैं हवा में। और एक दूसरा व्यक्ति जो एकदम स्वस्थ है, इसके पास खड़ा है, उसने जब सांस ली तो क्या हुआ, ये कोरोना के वायरस उसके शरीर में क्या हो गए, प्रवेश हो गए। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गए ना। और माध्यम क्या है, यहां पे माध्यम है एयर, वायु, हवा, यहां पे माध्यम है, ले जाने वाला कौन है, वायु है। ठीक, तो ऐसा कोई भी रोग जो किसी माध्यम से, किसी माध्यम कहने का मतलब है कोई ना कोई चीज उस रोग को इधर से उधर ले जाएगी, किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शस या संक्रामक रोग। ठीक, समझ में आया कोरोना वाला। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जुकाम, कोरोना, पीलिया, ठीक, आदि। ठीक है, और जैसे आप बताएं, देखिए जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को मलेरिया रोग है। ठीक, अब होगा क्या, एक मच्छर आया, उसने उस मलेरिया रोग वाले व्यक्ति का खून चूसा और उसके बाद उड़ के गया दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया। तो उसने क्या किया, इस व्यक्ति से मलेरिया के प्रोटोजोआ को, सूक्ष्म जीव को ले गया कहां, दूसरे व्यक्ति के शरीर में। तो यहां पे माध्यम क्या हुआ, मच्छर, वही ले जा रहा है ना।
और रोग जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल गया तो क्या हुआ, संक्रामक रोग। ठीक, तो याद रखिए कोई भी ऐसा रोग जो किसी भी माध्यम से, जरूरी नहीं कि मच्छर या पानी या वायु कुछ भी हो, बहुत से हो सकते हैं माध्यम, किसी भी माध्यम से अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे जुकाम, मलेरिया, डेंगू, पीलिया, ये सभी क्या होते हैं, संक्रामक रोग होता है। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी संक्रामक रोग से पीड़ित होते ही हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अब हम असंक्रामक में बढ़ते हैं, यानी नॉन इन्फेक्शस। देखिए ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, नहीं संचरित होते, संचरित मतलब ट्रांसमिट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना में नहीं फैलते, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक, समझिए इस बात को। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उसको हम क्या कहते हैं, असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शस कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल मोटापा, कैंसर, मधुमेह यानी डायबिटीज, चलिए मधुमेह को हटा देते हैं, कैंसर, और कोई रोग आपको याद आ रहा है। ठीक, जैसे मान लेते हैं, ठीक मधुमेह को भी कर लेते हैं ऐड, मधुमेह। ठीक, ये सारे। ठीक, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो खूब मोटा है, बहुत मोटा है, और आप सोचे इसको तो मोटापा है, मोटापा एक रोग है, काश ये संक्रामक बीमारी होती तो मैं भी छू लेता, मैं भी क्या हो जाता, मोटा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप मोटे व्यक्ति चाहे जितना छुएंगे उसका मोटापा आपके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मोटापा एक क्या है, नॉन इन्फेक्शस डिसीज है, असंक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है, ठीक, और आप सोचिए उस कैंसर वाले व्यक्ति को आप छू लेंगे आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, मधुमेह है, आप उसको छू लीजिए और सोचिए आपको भी हो जाए मधुमेह, तो वो आपको नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे ही बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक, समझ में आया? फिर से समझिए, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया। ठीक, तो ये दोनों चीजें क्लियर है आपको। ऐसे रोग जो फैल रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से तो क्या कहलाएंगे, संक्रामक रोग। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से नहीं फैल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग। ठीक, तो दो प्रकार के रोग होते हैं, या तो संक्रामक होंगे या तो क्या होंगे, असंक्रामक होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम जो है थोड़ा सा मानव में होने वाले कुछ रोग के बारे में समझते हैं। मानव में होने वाले सामान्य रोग के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए समझिए इस बात को। हम जानते हैं तरह तरह के प्रकार के क्या होते हैं, रोग होते हैं मानवों में। ठीक, कोई एक रोग नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के रोग मानवों में फैलते हैं। ठीक, तो हमको सबके बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ कॉमन डिसीज, कुछ सामान्य रोग जो कि अक्सर आपने सुना होगा अपने आसपास में, या कभी आपको जीवन काल में हुआ होगा, या आपके जानने पहचानने चिर परिचित वालों में हुआ होगा, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। ऐसे रोग जो बहुत ही कॉमन है। ठीक, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सामान्य रोग होते कैसे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मानव में कुछ सामान्य रोगों को
जन्म देती हैं। ठीक, देखिए मुख्य रूप से मानवों में जो रोग करते हैं, पैदा करते हैं, वो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, सूक्ष्म जीव। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना कि कुछ बाहरी जो होते हैं तत्व वो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को बीमार करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब माइक्रोब्स, छोटे, जिसको अपनी आंख से देख नहीं सकते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं, उनको हम नाम देते हैं रोगाणु, पैथोजन। ठीक, तो पैथोजन या रोगाणु क्या होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को बीमार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, ये आपके शरीर में आते हैं और आपके शरीर से क्या लेते हैं, पोषण लेते हैं। ठीक, और बदले में आपको क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक, ये इतने अच्छे नहीं हैं कि आपसे खाना भी ले और क्या करें, आपको नुकसान न पहुंचाए। ये इतने दुष्ट हैं कि क्या करते हैं, ये आपसे खाना भी ले रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, पोषण भी ले रहे हैं, और बदले में आपको क्या कर रहे हैं, बीमार भी कर रहे हैं, यानी हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो रोगाणु क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं, अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाते हैं, हमसे पोषण लेते हैं और साथ ही साथ हमको क्या करते हैं, रोग बना देते हैं, रोगी बना देते हैं, बीमार कर देते हैं। ठीक, तो रोगाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर से पोषण लेते हैं और क्या करते हैं, हमको हानि पहुंचाते हैं। ठीक, आगे देखिए, अभी मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए कौन कौन से ऐसे रोगाणु है जो हमको बीमार बनाते हैं, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक, बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरसेस, कुछ कवक यानी फंजाई भी, और अन्य सूक्ष्म जीव यानी प्रोटोजोआ। ठीक, तो ये कुछ ऐसे सामान्य सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, हमसे पोषण लेते हैं और हमको क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। ऐसे बहुत से क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं। और इनसे अब क्या है, आगे हम क्या करेंगे, कुछ जीवाणुओं से होने वाले रोग के बारे में, कुछ विषाणुओं से, कुछ कवक से, कुछ सूक्ष्म जीव से होने वाले रोगों के बारे में धीरे धीरे पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, फिर से समझ लीजिए मानव में होने वाले सामान्य रोग के बारे में, कि मानव में जो सामान्य रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीव से होते हैं। ठीक, देखिए एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रोग जो होता है वो डीएनए से भी होता है, बाहरी तत्व से भी होता है और खराब जीवन शैली से भी होता है। ठीक, इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से जो हम दूसरा फैक्टर है, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं या जो बाहरी फैक्टर होते हैं, बाह्य तत्व हैं, उनसे होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए वाला और खराब जीवन शैली वाला उसको हम दूसरे चैप्टर में क्या करेंगे, कवर करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में है। ठीक, तो यहाँ हम उन सूक्ष्म जीव के बारे में बात करेंगे जिनको हम रोगाणु कहते हैं। याद रखिएगा, हर सूक्ष्म जीव रोगाणु नहीं है। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तब तो वो रोगाणु है, लेकिन अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वो रोगाणु नहीं है। ठीक, हर सूक्ष्म जीव भी हमको बीमार नहीं करता है, हर सूक्ष्म जीव जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जो हानिकारक है, जो बीमार कर रहा है, वो क्या कहलाता है, रोगाणु कहलाता है, पैथोजन कहलाता है। ठीक, ये क्या करता है, हमारे शरीर से पोषण लेता है और हमको क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ठीक, कुछ सूक्ष्म जीव जो हमको बीमार करते हैं वो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंजाई और अन्य सूक्ष्म जीव यानी जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। ठीक, तो ये है कुछ ऐसे मानव में सामान्य रोग पैदा करने वाले विषाणु और रोगाणु या जीवाणु, ये सारी चीजें सूक्ष्म जीव। अभी हम क्या करेंगे, कुछ रोग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम वो सारे, ये जितने भी हमने देखे, जीवाणु के बारे में, विषाणु के बारे में, कवक के बारे में और सूक्ष्म जीव के बारे में, इन सब से कुछ रोग के बारे में, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जीवाणु से होने वाले रोग को पढ़ लें। कुछ रोग जो जीवाणु से होते हैं, कुछ रोग जो विषाणु से होते हैं, कुछ जो कवक से और कुछ जो प्रोटोजोआ से होते हैं, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, अभी मैं क्या है
एक रोग के बारे में पढ़ना शुरू करता हूं। सबसे पहला उसे हम कहते हैं टाइफाइड। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को टाइफाइड नामक बीमारी हो भी चुकी हो, तो आपको पता ही होगा कैसी बीमारी होती है, कितना खतरनाक होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जिसने झेला है उसी को पता होगा, ठीक। मैंने नहीं झेला है। देखते हैं टाइफाइड क्या होता है। इसको हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं। ठीक, टाइफाइड या मियादी बुखार क्या होता है। देखिए, टाइफाइड या मियादी बुखार एक जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और जो जीवाणु इस रोग को करता है, मतलब जो इसका कारक है, जिसकी वजह से आपको होता है, वो है साल्मोनेला टाइफी। देखिए, साल्मोनेला टाइफी वो जीवाणु है, वो बैक्टीरिया है जो क्या करता है, ठीक, जो क्या करता है, टाइफाइड नाम की बीमारी किसी व्यक्ति में कॉज करता है। मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में जो टाइफाइड रोग होता है वो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक, याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, पीछे आपने पढ़ा होगा 9th में। देखिए, मैंने यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी लिखा है, ये एक वैज्ञानिक नाम है बैक्टीरिया का। देखिए, मैंने साल्मोनेला के नीचे एक लाइन खींची है और टाइफी के नीचे एक अलग लाइन खींची है, एक में नहीं खींची। क्यों? क्योंकि यही नियम होता है वैज्ञानिक नाम लिखने का। आप याद रखिएगा, कहीं भी आप नाम लिखेंगे वैज्ञानिक नाम, तो एक लकीर एक पहले पद पर और दूसरी लकीर दूसरे पद पर। ठीक, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ठीक, ये वंश है, ये जाति है, आपको पता होगा। तो हमेशा अलग अलग लिखना जरूरी है। एग्जाम में इसके नंबर कटते हैं, हमेशा याद रखिएगा इसको। अभी आपको होमो सेपियंस लिखना है इंसान को, तो ऐसे लिखेंगे होमो सेपियंस, और अलग अलग लकीर, होमो के नीचे अलग, सेपियंस के नीचे अलग, एक नहीं खींचनी है। ये नियम होता है लिखने का। ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलिए, हम साल्मोनेला टाइफी के बारे में बात कर रहे थे। टाइफाइड नामक यह जो बीमारी होती है, ये साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक, कैसे होती है, कैसे व्यक्ति में पहुंचती है, मैंने आपको बताया था ना, अभी अभी आपने पढ़ा है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। तो यह भी एक संक्रामक रोग है। ठीक, और यह फैलता है दूषित जल एवं भोजन के द्वारा। ठीक, दूषित जल एवं भोजन के द्वारा क्या होता है, यह फैलता है। ठीक, देखिए, दूषित जल एवं भोजन से कैसे फैल रहा है। ठीक, देखिए, मैं आपको समझाता हूं। टाइफाइड में मुख्य रूप से होता क्या है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार आता है, जो तेज़ी से चढ़ता है, फिर क्या होता है, उतर जाता है। समय समय पे थोड़े थोड़े अंतराल पे आता है। मतलब अभी आया, दवा खाई, उतर गया, फिर कुछ देर बाद आ गया, फिर दवा खाई, फिर बुखार उतर गया। ठीक, तो इसके लक्षण जो होते हैं, अच्छा पहले मैं लक्षण लिख देता हूँ तब समझाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, कोई भी रोग होता है तो उसका एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो इसका लक्षण जो होता है वो होता है तीव्र ज्वर, मतलब बहुत तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, और वोमिटिंग यानी उल्टी होगी। ठीक, आदि। ये सब क्या होते हैं, इस टाइफाइड के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे बहुत सिर दर्द हो रहा है, बार बार बुखार उतर चढ़ रहा है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि आपको टाइफाइड है, क्योंकि ये टाइफाइड के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक, तो ये जो है तीव्र ज्वर, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी आदि क्या है, इसके लक्षण है। ठीक, अब देखिए, बात समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को टाइफाइड है, ठीक, और उसको वोमिटिंग हो रही। ठीक, उसने कहीं पे वोमिट कर दिया, कहीं पे उसने उल्टी कर दी। ठीक, अब एक मक्खी जो है आके उस वोमिटिंग जहाँ पे हुई उस पर बैठ गई, तो मक्खी के पैर पर उस वोमिटिंग में मौजूद साल्मोनेला टाइफी, भाई अगर शरीर में साल्मोनेला टाइफी है तो उल्टी करेंगे तो बाहर निकलेगा ना, तो उस साल्मोनेला टाइफी उस मक्खी के पैर पे चिपक गए। अब वो मक्खी उड़ते उड़ते गई, कहीं पे रोड साइड पे क्या है, जलेबी बन रही है, वो जलेबी के ऊपर बैठ गई,
तो उसने क्या किया, साल्मोनेला टाइफी उस जलेबी के ऊपर छोड़ दिया और आप आराम से घूमते घूमते आ रहे हैं कि आज जलेबी खाने का मन है, और आपने जैसे उस जलेबी को खाया तो जलेबी तो गई ही, साथ ही साथ वो साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया भी क्या हो गया, आपके शरीर में चला गया और आप भी क्या हो गए, बीमार। तो उस भोजन की वजह से क्या हो गए, आप बीमार हो गए। ठीक, तो यहाँ पे दूषित जल और भोजन क्या होता है, वो फैलाने का काम करता है किसका, टाइफाइड को। ठीक, समझ में आया ना, संक्रामक रोग है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। ठीक, तो साल्मोनेला टाइफी वह बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड नामक इस बीमारी को करता है। ये दूषित जल और भोजन की वजह से होता है, और इसके लक्षण क्या होते हैं, बहुत ही तीव्र ज्वर आता है, बार बार आता है, जो कि अंतराल पर रहता है, मतलब चढ़ता है, दवा खाने से फिर क्या होता है, उतर जाता है। सिर दर्द होता है, पेट दर्द बहुत होता है, और उल्टी आदि होने की क्या होती है, समस्या होती है। ठीक, और मान लीजिए कोई व्यक्ति को टाइफाइड हो गया और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, तो टाइफाइड आपके शरीर में बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही साल्मोनेला टाइफी शरीर के अंदर जाएगा, उसको खूब खाना मिलेगा, तो क्या करेगा, अपनी जनसंख्या आपके शरीर में तेजी से बढ़ाना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे रोग भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर टाइफाइड फैल जाता है तो क्या होता है, ये आंत में छेद भी कर देते हैं। ठीक, मतलब आपके शरीर में, आपकी आंत में बहुत ज़्यादा अगर क्या हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी हो जाता है, तो क्या करता है, वो आंत में छेद तक कर देता है, मतलब एकदम से वहाँ से खून बहना शुरू हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब अंदर से खून बहना शुरू हो जाएगा, और उस स्थिति में व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ठीक, तो ये भी एक खतरनाक रोग है। देखिए, ये जो आधुनिक ज़माना है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें साल्मोनेला टाइफी को मारने के लिए या टाइफाइड रोग के लिए बहुत सी दवाइयाँ मौजूद हैं, और हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मली इससे क्या हो सकता है, कुछ ही रुपए में क्या हो सकता है, बच सकते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले, ज़्यादा समय पीछे नहीं जाते हैं, आज से 100 साल पहले यह एक महामारी थी, पैंडेमिक था। जैसे आज कोरोना एक महामारी फैली है, वैसे टाइफाइड अपने आप में क्या था, एक महामारी थी। मतलब अगर फैल जाता था तो लाखों लोग, पूरे गांव के गांव, शहर के शहर क्या होते, टाइफाइड नामक बीमारी से क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। ठीक, अच्छा, आप एनसीईआरटी, मैंने आपको कहा एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें देखिए एक वर्ड लिखा है कि टाइफाइड के बारे में मैरी मेलान का जिक्र होना आवश्यक है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें जहां टाइफाइड के बारे में लिखा है, अंतिम लाइन लिखी है कि टाइफाइड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैरी मेलान का जिक्र होना आवश्यक है, जो कि रोग फैलाती थी। इसको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता था। मैं अभी समझा रहा हूँ ये क्यों लिखा है, एनसीईआरटी ने नहीं एक्सप्लेन किया है, उसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ठीक है, सारी समस्या मैं दूर करूँगा, बस आपको करना क्या है, इस लेक्चर को देखते रहना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना जरूर है। ठीक, देखिए जो एक लाइन लिखी हुई है मैरी मेलान या टाइफाइड मैरी, ये इसका मतलब क्या है। देखिए यूरोप में क्या हुआ था, जिस समय ये टाइफाइड फैला था उस समय एक महिला थी, उसका नाम था मैरी मेलान। ठीक, मैरी मेलान जो थी वो आयरलैंड से इंग्लैंड आई थी, और सिर्फ किस लिए, काम करने के लिए। ठीक, कि यहाँ किसी घर में जाएगी, काम करेगी और पैसे कमाएगी। ठीक, लेकिन उसको टाइफाइड नामक बीमारी थी। ठीक, अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे जिक्र और करना चाहूँगा, इसको बताने से पहले, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया गया है तो वो कोई लक्षण प्रकट करे। 100 में से या हजारों में से एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया मौजूद तो हो लेकिन कोई लक्षण प्रकट ना करता हो। ठीक, अभी आपने पढ़ा होगा कोरोना के बारे में कि कोरोना जब होता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही मैरी मेलान जो थी उसके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया तो था, लेकिन वह महिला जो थी उसको टाइफाइड का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था, तो उसको पता नहीं था कि उसको टाइफाइड है। ठीक, तो होता क्या था, जब वो किसी घर में काम करने जाती थी तो टाइफाइड के बैक्टीरिया जो है वहाँ के खाने में या कपड़े में छोड़ देती थी, मतलब जानबूझ के नहीं छोड़ते थे पर वो पहुँच जाते थे, और पहुँच जाते थे तो होता क्या था, उस घर के सभी लोग टाइफाइड से पीड़ित हो जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। फिर वो कहीं और जाते थे काम करने
तो फिर यही होता था। तो ऐसे करते करते उसने क्या किया, जिन जिन घरों में काम किया वहाँ के अधिकांश लोग जो है टाइफाइड से मरते चले गए। तो बाद में क्या हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई गई, इसका मतलब परीक्षण किया गया, भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतना इंग्लैंड में फैल रहा है। तो पता चला कि मैरी मेलन जो थी वह महिला है जो क्या कर रही है, इस टाइफाइड को फैला रही है। तो बाद में उनको हिरासत में लिया गया, ठीक, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। कोई इनके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो आपको आशंका नहीं रह जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए फिर समझते हैं। टाइफाइड ये रोग का नाम है और साल्मोनेला टाइफी ये उस रोगाणु का नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। कैसे होता है, दूषित जल और भोजन से। ठीक, ऐसा भोजन जिसमें मौजूद होते हैं टाइफाइड के बैक्टीरिया, उसको खाने या पीने से हो जाता है। ठीक, लक्षण क्या है, बहुत तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आंत में छेद भी कर देता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग मतलब आंतरिक रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक, बहुत समय पूर्व यह बीमारी एक महामारी का रूप लेती थी, आज भले ही हम इसको काबू करना सीख गए हैं। ठीक, मैरी मेलन वह महिला थी जिसने यूरोप में टाइफाइड को बहुत अधिक फैला दिया था, इसलिए इनको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता था, इसलिए एक लाइन में उनका जिक्र कर दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए ये सही है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए एक बात मैं और यहां बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई भी रोगाणु है, उसके अंदर एक खासियत होना आवश्यक है कि वो अपने आप को आपके शरीर के अनुसार ढाल ले। ठीक, ये जरूरी है हर बैक्टीरिया वायरस के लिए। ठीक, वरना आपका शरीर जो है उस बैक्टीरिया वायरस को मार देगा। ठीक, कैसे, देखिए एग्जाम्पल, अभी हमने साल्मोनेला टाइफी का एग्जाम्पल लिया, तो मैंने बताया साल्मोनेला टाइफी जाता है शरीर के अंदर, पेट में जाएगा, तो आप जानते हैं कि आपके आमाशय में HCl जैसे बहुत ही तीव्र अम्ल होते हैं जिनका pH वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, pH मान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, जब उसका pH मान ज़्यादा है यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय है, ठीक, तो इतना अम्लीय होने की वजह से अगर आपके पेट में जाएगा वो बैक्टीरिया तो तुरंत खत्म कर देगा अम्ल। इसीलिए वो बैक्टीरिया अपने आप को कुछ इस प्रकार का बनाता है, अपने अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं विकसित करता है कि वो आपके शरीर के आंतरिक वातावरण में क्या हो सके, जिंदा रह सके। ठीक, तो हर बैक्टीरिया वायरस जो किसी को बीमार करता है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी विशिष्ट क्षमताएं विकसित जरूर करता है जो कि उसे व्यक्ति के शरीर के अंदर जो जितने भी कंपोनेंट हैं जो उसको मार सकते हैं उनसे उसको बचाए रखे। ठीक, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब आगे का जो है और रोगों के बारे में तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए ब्राइट कोचिंग लुकागंज के यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।